नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जानेंगे इसकी पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री केवल एक ही वीडियो में, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अगर उसमें नालंदा विश्वविद्यालय से कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना को लेकर के, स्थापना किसने करवाए थे, और फिर बैक टू बैक जो इसके जो है हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो निर्माणकर्ता जो है नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता साथियों, कर्ता, ये क्वेश्चंस बराबर पूछते हैं। कुमार गुप्त प्रथम जो है इसका साथियों निर्माण करवाए थे। निर्माण करता है कुमार गुप्त प्रथम। लेकिन अगर मरम्मत की बात आए प्यारे साथियों, मरम्मत करने की बात आए तो मरम्मत जो इसका क्या था, देवपाल ने। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मरम्मत जो है देवपाल ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मत की थे। अब इसको ध्वस्त करने का काम जो है वह बख्तियार खिलजी, ध्वस्त करने का काम बख्तियार खिलजी जो एक मुगल लोग थे, मुगल शासक थे, इन्होंने इसे ध्वस्त करने का काम किया था, यानी इसे तोड़ने का काम किया था, इसमें ये आग लगवा दिए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो है निर्माण जो है प्यारे छात्रों, प्यारे साथियों, वह कुमार गुप्त प्रथम किए थे। मरम्मत करने का काम जो है देवपाल करवाए थे। कब मरम्मत देवपाल किए थे? जब बख्तियार खिलजी से ध्वस्त कर दिए थे। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे डीपली जो है इस चैप्टर को खत्म करने का जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो शिक्षक की संख्या जो है प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर शिक्षकों की संख्या जो है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पर 2000 हुआ करती थी। 2000 शिक्षक जो है यहाँ पर हुआ करती थी। अगर हम छात्रों की संख्या के बारे में बात करें तो छात्रों की संख्या प्यारे बच्चों की जो कैपेसिटी थी ये 10,000 छात्र इसमें एक साथ अध्यापन कार्य जो है पढ़ाई कर सकते थे, अध्ययन कर सकते थे। यहाँ पर 10,000 छात्रों की जो है कैपेसिटी हुआ करती थी। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इसमें लाइब्रेरी कितनी थी, यानी कि इसमें जो है पुस्तकालय कितनी थी, तो प्यारे बच्चों पुस्तकालय की जो संख्या है, पुस्तकालय की संख्या ये जो है प्यारे बच्चों, ये 3 पुस्तकालय, यानी कि इसका जो बहुमंजिला इमारत थी इसमें 3 लेयर में पुस्तकालय हुआ करती थी जिसमें से एक का नाम जो है रत्न सागर भी है। हम आगे जो है इसके बारे में अगले सेशन में जो चर्चा करेंगे। तो पुस्तकालय की जो संख्या है छात्रों, यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 थी, और इसमें इतने पर्याप्त मात्रा में जो है पुस्तकें थी कि कहा नहीं जा सकता है। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है पुस्तकालय 3 लेयर में जो है बटा हुआ था, यानी कि पहला मंजिला, दूसरा और तीसरा। यानी कि अगर हम मंजिल की बात करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, 3 तल्ले पर जो है ये पुस्तकालय हुआ करते थे। प्यारे बच्चों, अगर हम वही बात करें कि किस धर्म के बारे में यहाँ पढ़ाई हुआ करती थी, तो यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के बारे में जो है पढ़ाई हुआ करती थी। बौद्ध धर्म की जो है जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम जो है प्यारे छात्रों, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसका नाम है धम्मपद जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुआ करती थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप याद रखिए, निर्माणकर्ता जो है कुमार गुप्त प्रथम थे। ध्वस्त करने का काम बख्तियार खिलजी किए थे, यानी कि इसमें आग लगवा दिए थे, और मरम्मत करने का काम जो है देवपाल किए थे। तो यहाँ पर जो है ये सेगमेंट जो हम लोग क्लियर करते हुए जा रहे हैं। तो पहला सेगमेंट होता है निर्माणकर्ता, तीसरा जो है यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन दूसरा जो है मरम्मत, तीसरा ध्वस्त, और शिक्षकों की संख्या जो है बच्चों यहाँ पर 2000 थी। छात्रों की संख्या की कैपेसिटी 10,000 थी। पुस्तकालय यहाँ पर बच्चों, पुस्तकालय की संख्या 3 थी, 3 लेयर में, 3 इमारत में जो है पुस्तकालय थी। और अगर हम 7वें जो है खंड की बात करें तो धर्म के बारे में, यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई हुआ करते थे। प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम धम्मपद है। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उनका जो है नाम धम्मपद है। लगे हाथ प्यारे बच्चों, हम ये भी बात कर ले कि बौद्ध धर्म जो है प्यारे साथियों, अगर कोई हमारे जो है सामान्य नागरिक जो है देश के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम बता दें कि बौद्ध धर्म जो है ये 2 प्रकार के जो है बेसिकली यहाँ पर पार्ट में बटा हुआ था।
हीनयान, हीनयान, और दूसरा जो था महायान। ये जो है बौद्ध धर्म दो हिस्सों में, दो संप्रदाय में जो है ये बाद में जो है बिखर गए थे, टूट गए थे, क्योंकि मानने वाले जो है अलग अलग विचारधाराओं के आने लगे, और इस दो हिस्सों में जो है बौद्ध धर्म को डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ा। फिर बाद में जो है एक और यान इसमें जुट गए जो नवयान थे, क्योंकि वह मॉडर्न हिस्ट्री की बातें हैं। तो फिर हम आगे चर्चा इसके बारे में करेंगे। मेरे बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय निर्माणकर्ता कुमार गुप्त, मोहम्मद देवपाल, ध्वस्त, बख्तियार खिलजी किए थे। शिक्षकों की कैपेसिटी जो है, शिक्षकों की संख्या जो है 2000 हुआ करती थी। छात्रों की संख्या जो है, छात्रों की संख्या जो है 10,000 हुआ करती थी। अब हम सवाल करते हैं कि यहाँ पर जो है किन देशों से छात्र आया करते थे। तो विद्यार्थी जो यहाँ पर आया करते थे, विद्यार्थी पर बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो छात्र जो आया करते थे, छात्र वो आया करते थे, छात्र ये जो है जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन, जापान, नेपाल, भूटान। क्या बच्चों, यहाँ से छात्र जो है पढ़ने के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय आया करते थे। अब नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय आखिर है कहाँ? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बच्चों ये भारत देश के अंदर बिहार राज्य के नालंदा जिले में यह स्थापित है। यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। फिर बच्चों यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत देश के बिहार राज्य और नालंदा जिले में ही नालंदा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर निर्माणकर्ता कुमार गुप्त प्रथम, मोहम्मद देवपाल, ध्वस्त, बख्तियार खिलजी। शिक्षकों की संख्या 2000, छात्रों की संख्या 10,000 की कैपेसिटी। छात्र कहाँ से आते थे? छात्र कहाँ से आया करते थे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है छात्र जो आया करते थे, ये छात्र आया करते थे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन, जापान, नेपाल, भूटान से यहाँ पर आया करते थे। इस धर्म की पढ़ाई हुआ करती थी यहाँ पर। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो है यहाँ पर शिक्षा दिए जाते थे। बौद्ध धर्म जो ऐसी धर्म है जो भगवान को नहीं मानते हैं। पर बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, बुद्धिस्ट लोग होते हैं, बुद्धिस्ट ये जो है ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये नास्तिक होते हैं। बुद्धिस्ट जो होते हैं ईश्वर को नहीं मानते हैं, अर्थात ये नास्तिकवाद विचारधारा के जो है धर्म है। तो यहाँ पर बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य अंतर्गत नालंदा जिले में है। किसने बनवाया? कुमार गुप्त प्रथम, मोहम्मद किसने? देवपाल, ध्वस्त, बख्तियार खिलजी। तो ये जो सवाल आपका जो पैटर्न बनेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो आप इसे याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है इन्हीं चीजों से जो है कोई भी क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय आखिर है कहाँ? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में ही स्थापित है। बिहार के बच्चे इसे जानते हैं। अगर भारत के किसी अन्य राज्य से हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इसे याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला में ही है। बिहार इसका जो है स्टेट है और हमारा देश भारत है, यहाँ पर स्थापित है। सवाल कर सकता है किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाए थे। सवाल कर सकता है कि किसने इसे जो है नाश किया था, इसमें आग किसने लगा दिए थे? बख्तियार खिलजी जो है बच्चों इसमें आग लगाने का काम किया था, आग लगाया था। ये जो है इसका ये पॉइंट है। तो ये कौन लगाए थे? बख्तियार खिलजी जो है, ये बख्तियार खिलजी इसमें आग लगाए थे। इसके बाद इसका मरम्मती करने का काम जो क्या करते थे, तो वो क्या मरम्मत करने का काम देवपाल किए। शिक्षक 2000 हुआ करते थे। छात्रों की संख्या 10,000। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही यहाँ पे प्यारे बच्चों योग के बारे में, यहाँ पर योग ध्यान प्राणायाम इसकी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर हुआ करती थी। भ्रमण करने का काम जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर हुआ करते थे। ये हमारा 8वां पॉइंट है। ये हमारा जो है यहाँ पर 9वां पॉइंट हो गया। ये जो है 9वां पॉइंट हो गया। यहाँ पर जो है योग ध्यान प्राणायाम, इसके साथ साथ जीवन
दर्शन की शिक्षा जो यहाँ पर हुआ करती थी। तो ये काफी जो है शिक्षा का केंद्र, प्राचीन काल में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय ही है। काफी गौरव की बात है बिहार के लिए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का जो है एक गौरव के रूप में उभर करके आया हुआ था। तो यहाँ पर जो है जो धर्म थे, रिलीजन थे, वो बौद्ध धर्म है। किसके बारे में? तो योग, ध्यान, प्राणायाम, जीवन दर्शन, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ाई हुआ करती थी। और दूर दराज से जो है छात्र आते थे, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन, जापान, नेपाल, भूटान और एक देश हैं जहाँ से विद्यार्थी यहाँ पर आया करते थे। प्यारे बच्चों, जब विद्यार्थी यहाँ पर आया करते थे तो वो अपने साथ जो है पढ़ने के लिए जो है वो जिसे दक्षिणा बोलते हैं, वो साथ में जो है क्या कहते हैं वो सोना चांदी ऐसा जो है सिक्के वो लेके आया करते थे। साथ ही यहाँ पे एक विशेषता ये भी थी कि जो छात्र यहाँ पे पढ़ाई करते थे उस छात्र को जो आसपास के इलाके में जा करके भिक्षाटन भी करना पड़ता था, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है भिक्षा का काफी महत्व हुआ करते थे। इनके जो अनुयायी होते हैं, भिक्षु होते हैं, खासतौर से वह भिक्षा पर ही जो मिले हुए भोजन होते हैं उस पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है इन तमाम छात्रों को दूर दराज से जो आते थे साथ में अपने साथ कुछ जो है संपदा भी लाया करते थे, क्योंकि पढ़ने के लिए जरूरी हुआ करते थे। लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है इनके लिए इनको भिक्षाटन भी करना पड़ता था, ताकि गुरुजन जो है इसे जो है प्रयोग में ला सके, विद्यार्थी अपने जीवन में जैसे भोजन के रूप में या फिर कोई भी प्रकार की आपूर्ति के रूप में जो है इसका प्रयोग कर सके। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर हम लोगों ने आज नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो है पढ़ाई करने का जो संकल्प उठाए, बीड़ा उठाए है। इसमें काफी महत्वपूर्ण विषय जो आपके सामने प्रस्तुत है। निर्माणकर्ता आपसे पूछे तो कुमार द्विपत्तम, मोहम्मद देवपाल, ध्वस्त, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ? तो भारत बिहार नालंदा में। योग, ध्यान, प्राणायाम, जीवन दर्शन, मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में, सुक्ति के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पढ़ाई हुआ करती है। भिक्षाटन, कैसे जीवन में जो है दुख और सुख का क्या जो है केंद्र है, कैसे इसको जो है इसे जीता जाए, कैसे इंद्रजीत यानी कि इंद्रजीत बना जाए, शत्रुजय बना जाए, शत्रुघ्न बना जाए, इस प्रकार की जो है शिक्षा पद्धति पर यहाँ आधारित शिक्षा जो है दी जाती थी। संस्कृत भाषा इसका काफी महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है। ऐसे तो बौद्ध धर्म के जो भाषा हुआ करते थे वह बुद्धिस्ट लैंग्वेज हुआ करती है, जिसे हम जो पाली में अधिकांश वर्णित है, लेकिन संस्कृत का भी ये काफी केंद्र रहा है। संस्कृत का यहाँ पर महत्वपूर्ण लैंग्वेज नालंदा विश्वविद्यालय में है। तो आप याद रखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है निर्माण, ये इस प्रकार से जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जीवन में इस नालंदा विश्वविद्यालय के जो डर है इनके बारे में जानकारी उसे आज ही दूर भगाने का संकल्प लीजिए, क्योंकि इन तमाम चीजों से ही आपके नालंदा विश्वविद्यालय में जो क्वेश्चन आएंगे। जहाँ पुस्तकालय की बात आए, कई बार पुस्तकालय भी जो है पूछ जा करते हैं, तो पुस्तकालय की संख्या 3 थी। और प्यारे बच्चों, 10वां जो हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब बख्तियार खिलजी इस पे हमला किया, आक्रमण की आग लगाए, तो कहा जाता है 6 माह तक जो है पुस्तकालय जो है ये जलती रह गई। पुस्तकालय ये 6 माह तक पुस्तकालय जलती रह गई। इतनी ज्यादा कैपेसिटी जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकों की थी, पुस्तकालय की थी कि 6 माह तक, पहले बच्चों 6 माह तक जो है पुस्तकालय वो जलती रह गई। और इस प्रकार से जो है इस दुष्ट शासक ने इसको जो है ध्वस्त करने का काम किया था, लेकिन इसे मरम्मत करने का भी बीड़ा जो है देवपाल उठाए थे। और इसी प्रकार के वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल बने रहे, क्योंकि आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो है चर्चा किए हैं। आगामी आने वाले वीडियो में जो हम तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनके बारे में जो चर्चा करेंगे, किसने बनवाए थे, क्या उनका जो है विशेषताएं है, खासियत है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, ये तमाम चीजें जो है उसमें हम कवर करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो है तमाम जानकारी मिल चुकी होंगे, और एक आगामी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जानकारी के लिए जो है आपको काफी ये जो सहयोग प्रदान किए होंगे और आपका जो नॉलेज जो है वो बूस्ट हुए होंगे। तो इसी विचार के साथ, इसी संकल्प के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक हमारे साथ इसी तरह से बने रहे। धन्यवाद।